सत चैतन्य। आपका शब्द है, शुद्ध कर उस दिन की जब तेरी चिता जलेगी वन में। शुद्ध कर उस दिन की तेरी चिता जलेगी वन में। ले चल होएगी, कोई साथ चले ना संग में। मात पिता सुत भाई ना चाले, तनवा मिल जाएगा मिट्टी में। वह दिन होगी घोड़ी काट की, तेरी शान सजेगी कफन में। बिना दुल्हे बारात चढ़ेगी, वह रोती लौटे घर में। जोड़ धरा साथ न चले, धन दौलत साथ न चले। कर्म जाएंगे संग में, सोच समझ के जीवन जी ले। माफी ना चले उस घर में, सुखी आत्मा हो जाएगी। मन लगा ले सत्संग में, सत्य चैतन्य तेरा हाथ पकड़ ले। मनवा रंग जा नाम के रंग में। शुद्ध कर उस दिन की जिस दिन तेरी चिता जलेगी वन में। ये चेतावनी है, ये जगाने के लिए आपको बोला जा रहा है। भूल जाते हो इस जगत में कि तुमने जाना भी है। बस एक बात आपको याद रह जाए कि एक दिन जाना भी है, तो आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। कहीं किसी चीज से लगाव नहीं होगा। लगाव नहीं होगा तो सुखी रहोगे। चिंताएं नहीं होंगी, भय नहीं होंगे, टेंशन नहीं होंगे। आत्मा में ठहरे हुए हो जाओगे। बस लगाव घटे तो कैसे घटे, ये पक्की बात है। एक दिन सबने जाना है। बस पक्की तो है, मन में बैठती नहीं है। मन में और बैठ जाए कि जाना तो है, फिर कोई दिक्कत नहीं है इस जीवन में। तटस्थ हो जाओगे। ऐसे हो जाओगे जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो, पानी भी पी लेता है और नदी में डूबता भी नहीं है। तो बस ऐसा ही होना है। बहती धार है, इनमें बह न जाना। लगाव हो गया किसी भी चीज से तो उसमें बह जाओगे। धन में, दौलत में, मान में, सम्मान में, यारे में, प्यारे में, सगे में, किसी भी चीज में अगर आपका मोह हो गया, लगाव हो गया, तो बह जाओगे। बह जाओगे ना। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, भूल जाओगे तुम। भजन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, थोड़ा सा एकांत नहीं पकड़ोगे, अपनी आत्मा में नहीं ठहरोगे। क्यों? भूल जाते हो कि एक दिन जाना है। एक दिन जाना है, जरूर जाना है। ये मन में बैठा लो, तैयारी कर लो। समझ लो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के रखो और मन में बैठा लो कि बांध के रख रखा है अपना बोरिया और बिस्तरा, और दूसरे का भी तैयार कर रखा है। अपना अपना बोरिया बिस्तरा तुम बांध लो।
दूसरे का बांध के ना रखो, फिर भी लगाव हो जाएगा। ये सोचो जाना है, दूसरे ने भी जाना है, हमने भी जाना है, तो बस इतना मन में बैठा लो। गठड़ी छोड़ चला बंजारा, गया हाथी खाल बेचारा। गठड़ी छोड़ चला बंजारा, गया खाली हाथ बेचारा। हम बंजारे हैं, जैसे बंजारे होते हैं ना, आज यहाँ डेरा लगाया, आज वहाँ डेरा लगाया, तो कुछ भी कर लो वो, ये जीवन का सिलसिला ही सारा ऐसा है, इधर से उधर, वहां से यहाँ, इसमें कुछ इकट्ठा कर लो, गठड़ी बांध लो। ये बंजारे की तरह से हमने चले जाना है खाली हाथ। और सही बात बताऊं, बहन तो सारी की सारी बंजारन है। कौन अपने घर रहती है, दूसरों के घर चली जाती है, कभी पीहर, कभी सासरा, कहीं और। इनका क्या ठिकाना है कोई सही? भाई आप अपने घरों में रहते हैं, तो बहनों को क्यों कह रहा? ये सभी बंजारन हैं, और भाई भी बंजारे हैं, वो भी बंजारे हैं। बंजारनों के साथ रहेंगे तो क्या वो बंजारे नहीं होंगे? वो भी होंगे। तो बहनों ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्यों कर रहा है ये बात में ज्यादा बहनों के ऊपर? बहन आती हैं ज्यादा सत्संग में, ये भी सही बात है। भाई बहुत कम आते हैं, करीब 2-4%। बहन ज्यादा आती है, तो बहनों को तो मैं ज्यादा ही समझाऊंगा, इसमें पक्षपात मत समझ लेना। क्यों? जो पात्र है उसी के पात्र में कुछ डाला जा सकता है। तो जो पात्र है उसी को बताया जा सकता है। अब गिन के देख लो यहाँ भाई कितने हैं। 5-4%, 100 में 5-4 मिलेंगे। इनको पता नहीं क्या काम करना है, इनको पता नहीं जाना है कि नहीं जाना है, कि बहनों नहीं जाना है। भाइयों तुमने भी जाना है, तुम भी इस बात को ख्याल रख लो कि गठड़ी छोड़ चला बंजारा, खाली हाथ गया बेचारा। थोड़ी ऐसी सोचने की जरूरत है, ज्यादा नहीं है। और सोचने की जरूरत भी नहीं मैं बता ही रहा हूं, सिर्फ इनको सुन लो ध्यान से भाई। तो ठीक है भाई, भी सत्संग सुन लिया करो। तुमने भी कर्म करने हैं, तुम्हारे कर्म भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और उल्टे सीधे काम ज्यादा भाई करते हैं, किसी को दुख देना, किसी का शोषण करना, किसी की हिंसा करना, न जाने क्या क्या करना, इनका ही काम है। दुनिया में देखा होगा कि जगत में जितनी लड़ाई करी है वो पुरुष ने करी है, वो भाइयों ने करी है। बहनों ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा है, प्रेम प्यार से अपने घरों में रही हैं, अपने सास ससुर की पत्नी की सेवा करी है, बच्चों को पाला है। भाई बाहर तलवार लेकर के, ढाल उठा करके, तोप उठा करके लड़ता रहा है, खून खराबा रक्त बहा दिया है। इसलिए भाइयों में ज्यादा अहंकार और अग्नि होती है। जहाँ ऐसे काम होंगे कि जहाँ सत्संग ना हो, प्रेम प्यार का माहौल ना हो, वहाँ ज्यादा जाएंगे। अब छोटी सी बात आ जाए, कहीं कोई राजनेता आ जाए, कोई पार्टी का नेता आ जाए, देखो भाइयों की हालत कैसी कुटबाजी है, कैसा कहा सुना है, कैसे वहां इकट्ठे हो जाएंगे, क्या क्या कहें। बस भाइयों को तो क्या समझाएं,
वो तो पहले ही दूसरी किस्म के पुतले हैं। लेकिन मैं सभी भाइयों को नहीं कहता हूँ, कोई कोई भाई ऐसा भी होता है जो बड़ा श्रेष्ठ होता है, वो सत्संग से प्यार करता है, वो सेवा करता है, प्रबंध करता है, सब ठीक होता है। जब तक भाई और बहनों का बराबर का जोड़ा ना हो, दोनों बराबर रूप से ना समझें, तो इस समाज का हित हो नहीं सकता है। बहन कितने सत्संग सुन लें, कितने विचार कर लें, भाई जो कार्य करता है बाहर के, अगर वो भी साथ ना हुए तो कैसे हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है, जोड़ा अगर एक विचार का हो, बुढ़िया डाला सोचते हों, एक तरह के हों घर में, समाज भी सुखी रहेगा और घर भी सुखी रहेगा। लेकिन ये जोड़ा बैठने में नहीं आता, बाकी और सब कुछ हो जाता है। तो मैंने बात तो चलाई थी कि शुद्ध कर उस दिन की, तेरी चिता जलेगी बन में, कि उस दिन को तो कम से कम याद रख ही लो। धीरे धीरे सभी ने चला जाना है। हमारे दादा गए, परदादा गए, पिता गए, हम जाएंगे और जा रहे हैं। तुम डेली देखते हो सभी जा रहे हैं, हम डेली रोज घट रहे हैं। थोड़े 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 हम सब घट रहे हैं। चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधा है, ये ब्रह्मांड है, धीरे धीरे सब घट रहा है। एक दिन सभी ने मौत के मुंह में चले जाना है। इसलिए ऐसी सोच करके तुम अपना अच्छा कर्म कर लिया करो, अच्छा कर्म तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ये पक्की बात है। अच्छे संस्कार आपके साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। तुम्हें सब पता होता है, मैं भी बताता हूं, तो भी तुम धोखे में पड़ जाते हो, धोखा खा जाते हो। सब जानते हुए क्यों धोखा देता है खुद को? सब जानते हुए भी नहीं जानता हो तो बात दूसरी है। सब जानते हुए भी क्यों धोखा देता है खुद को? जाना है एक दिन सभी ने यहां से, ये भी पता है तुझको। 2 दिन का ठिकाना है, ये भी पता है तुझको। और किया कर्म भोगना है तूने ही, ये भी पता है तुझको। इतना पता होते हुए भी क्यों गला काटता है औरों का? जरा पूछ तो खुद को, जरा खुद को पूछ के देखो। जब इतना पता है तो भी क्यों छुरी चलाते हो तुम किसी पर, अपने पर, बाहर किसी और पर, सभी जगह चलाते हो। ऐसा नहीं कि तुम किसी पड़ोसी पर, घर में और क्यों चलाते हो, खुद पर भी चलाते हो। क्योंकि बुरे कर्म करना, बुरा सोचना, ये खुद पर छुरी चलाना है। अहंकार करना, स्वार्थ करना, ये सब खुद पर छुरी चलाना है। और ये छुरी तो चलाएगी, करोगे तो चलाएगी। ये तो ऐसी छुरी है जो तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हारे ही लगेगी। अगर नहीं चेतते, चेत चेत बंदे, अभी शब्द आया था ना, चेत चेत बंदे क्यों करता है गुमाना। चेतो, थोड़े से तो चेत लो। नहीं चेतोगे तो यूं के तुम चले जाओगे, किसका क्या बिगड़ता है। चेत जाओ। भाई तू काहे गर्व दिखावे, तू काहे भूला जावे? कोई भी कारण नहीं है, न गर्व दिखाने का है, न भूलने का है, न घमंड दिखाने का है। कोई भी तो कारण नहीं है, फिर भी ऐसा हो रहा है। बेहोश हैं हम, इसलिए हो रहा है। अंधकार में रहते हैं इसलिए हो रहा है। जो चढ़ा सूरज जवानी तेरी, शाम हुए ढल जाएगी। अगर कोई ग्रोह करता है जवानी का तो शाम हुए ढल जाएगी। जैसे सुबह का सूर्य निकलता है, कितना सुंदर होता है, आकाश में चढ़ जाता है, कितना बढ़िया होता है, गर्मी होती है। तो ऐसा समय भी आता है कि शाम का ये सूर्य ढल जाता है। ये आपकी जवानी है, जिसमें अगर भूल जाते हैं उसके विषय में, भोग में, सावधान रहना चाहिए। ये ढल जाएगी, उम्र ढले और ढल जाएगी।
जो चढ़ी पालश ये रंग तेरा, उम्र ढला उड़ जावे। कोई रंग का घमंड करता हो, कोई जवानी का घमंड करता हो, इसे लगाव करता हो, ये भूल है, बिल्कुल खरी भूल है। ये तुमको तुम्हारी आत्मा से दूर रख लेगा। ये जो रंग है जिसके लिए सजा धजी हो रही है चारों तरफ, तो ये तो एक पालिश है, जैसे जूते पर पालिश हो, ये उड़ जाएगी। उम्र गई तो ये भी गया। कोई जवान बच्चा, कोई अगर बुढ़ापे अपनी तस्वीर देखे तो उसको घन्या आएगी अपनी तस्वीर से, कैसी झुर्रियां हैं, वो रंग था कहाँ गया, वो मुस्कुराहट थी कहाँ गई। ये कुछ भी स्थायी नहीं है। लगाव क्यों है फिर? लगाव इसलिए है कि हम सोचते ही नहीं कि हमने जाना है, कि हमने बूढ़े भी होना है, कि हमने मरना भी है। तो जो जलता दीपक ये तनुआ तेरा, जो ये तेरा तन है, ये जो शरीर है, ये तो इस तरह से ला लो जैसे कि दीपक जलता है। एक दिन वो बच जाता है जब उसके अंदर से तेल खप जाता है। तेल खपा और दिया बुझा। ये तेल आपके अंदर है, आपके शरीर में जो प्राण है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये खुद पर खुद खत्म हो जाएगी। कुछ इस तरह से खत्म हो जाएगी जैसा कि अपने आप को ही खा जाती हो, जैसा कि ये शरीर अपने आप को ही खा जाता हो। इसमें जो ऊर्जा है जैसे वो अपने आप को ही खा जाती हो। अगर ना खाते हो तो कहाँ जाती है ये? तुम डेली भोजन करते हो, पानी पीते हो, खुराक खाते हो, फिर भी बूढ़े क्यों होते जाते हो? फिर भी क्यों मर जाते हो? फिर भी ऐसे क्यों हो जाते? तुम हाथ भी नहीं उठा सकते, बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। हो जाता है ना ऐसा। तो ये थोड़ा सा प्राण है भीतर के, ये सूखे और दिया बुझा। घमंड किस चीज का करते हो, करो किस चीज का करते, थोड़ा ख्याल रख लिया करो आत्मा पर भी। केवल अपने को ये न जानो कि मैं शरीर हूँ। बस गड़बड़ यही है कि तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि हम चैतन्य हैं, कि हम आत्मा हैं। तुम सोचते रहते हो कि मैं शरीर हूँ, अपने आप को शरीर ही मानते रहते हैं। जो शरीर मानते रहेंगे तो दुखी होंगे। कोई इसी के लिए लगे रहेंगे, सारा जीवन इसी से जुड़े रहेंगे, आत्मा से ना जुड़ सकेंगे। एक ही चीज से जुड़ सकते हैं, या तो शरीर से जुड़ लो या आत्मा से जुड़ लो। ठीक रेशों से दोनों से भी जुड़ सकते हो। वो काफी समझदार होते हैं, जो शरीर को भी संभाल कर रख लें, जो आत्मा को भी संभाल कर रख लें, वो विरले होते हैं। तो जो ये धन है ये भी ऐसा ही है जैसे डोडा सिंभल का डोडा होता है। ये नदी पर थे वो पेड़, वैसे डोडा लगते हैं जैसे आम है, ऐसे बढ़िया बढ़िया डोडे लटकते हैं। और जो पक जाते हैं, सुआ चौंच मारे पछतावे, वो समझता है ये जो सुआ होता है तोता कि ये डोडा है, उसको खाने के लिए आता है। जैसे आम है, वो तो आम सोच के आता है, लेकिन चोंच मारता उसके अंदर रुई निकलती है, भीतर कुछ नहीं, रुई है। तो सारा ये जो धन है, दौलत है, कुछ समय के लिए तुम्हें काम तो आता है, लेकिन अंत में तुम्हारे साथ नहीं जाता है। ये तुम्हारे अगले जन्मों में काम नहीं आता है, इसी जन्म में काम आता है। समझ लो, जब तक ये जब तक काम आता है, जब तक तुम हो जब तक काम आता है, लेकिन ये अंतिम काम नहीं आता। इसलिए हम इसको सिंबल डोडा बोल देते हैं कि अंतिम ना समझो इसको। अंतिम समझा तो ये आम बन जाएगा, अंतिम ना समझा तो ये डोडा ही है। तो भरंगमती सब मित्र प्यारा, भरंगमती सब मित्र प्यारा, जब लक रस चुसे जावे। भरंगमती क्या होती है? भरंगमती ये होता है कि भौरा होता है, भौरा, काला काला भौरा होता है, इतना मोटा किट सा। आज उस फूल पर बैठ गया, आज उस फूल पर बैठ गया, आज उस फूल पर बैठ गया, लेकिन बैठता उसी पर है जिसमें रस हो। जिस फूल में रस ना हो उस पर दोबारा नहीं बैठता। तो जितने मित्र प्यारा है, जिनको तुम सब समझते हो,
कि जो तुम्हारी बेड़ा पार कर देंगे, तुम्हें कुछ दे देंगे, तुम्हें कुछ सहारा दे देंगे, तुम्हें कुछ सुख दे देंगे। अरे वो तो तुम्हारे से ही लेने के लिए खड़े हैं कि ये हमें सुख दे दें, ये हमारा सहारा बन जाए, ये हमारा मतलब बन जाए। तुम सोचते हो कि ये और वो सोचते तुम। ये सारा का सारा मित्र प्यारा और तुम सब मिलजुल को और कुछ नहीं, आपस में फूल और भौरा हो। बस फूल उसी फूल पर भौरा उसी फूल पर बैठता है जिसमें रस हो। और जब तक तुम्हारे में रस है, कुछ देने के लिए है, तो ये भौरे हैं बाहर के तुम पर बैठेंगे, आकर के तुम्हें चूसेंगे और अंत में कुछ नहीं। जब तुम खोखे हो जाओगे, फूल में रस ना रहा, तो मित्र प्यारा थारा कुछ नहीं। सत चैतन्य तेरी मूल धरोहर है, क्यों ना यहाँ से योग लगावे। सत चैतन्य परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा, एक परमात्मा, ये तुम्हारी मूल धरोहर है। मूल धरोहर का मतलब है जब वो खत्म ना हो। यहाँ की धरोहर तो खत्म हो जाती है, और खत्म ना हो तुम्हारे जीते जी तुम खत्म हो जाते हो ना। तुम छोड़ के चले जाते हो, गठड़ी छोड़ चला बंजारा, गया हाथी का खाली हाथ बेचारा। तो इतना सोच साच के तुम थोड़े से सावधानी से तो जीवन व्यतीत कर लो, कर लिया करो। थोड़ा सा दूसरा ख्याल भी कर लो कि तुम इस संसार के लिए नहीं आए हो। बिल्कुल तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा ध्येय कुछ और भी है, तुमने कुछ और भी करना है। वो आत्म धन भी पाना है, ये संसार धन ही पाना नहीं है, वो आत्म धन भी पाना है, उसके साथ भी जुड़ना है। लेकिन तुम भूल जाते हो। भूल क्यों जाते हो? वही बात है, तुम मौत को भूल जाते हो कि एक दिन जाना है। अगर ये याद रहे, तुम्हें ये भी याद रहेगा कि हमारी असली धरोहर क्या है, हमारे साथ असली चीज क्या जो साथ में जाएगी, ये भी ध्यान में रहेगा। एक पहचान बता देता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हारा अपना क्या है और तुम्हारा अपना क्या नहीं है। एक पहचान बता देता हूं। मौत जो आती है वो ऐसी चीज है, वो निर्णय कर देती है। मौत तो एक ऐसी चीज है जैसे लंबा चौड़ा तवा हो, जलता हुआ तवा, उस तवे पर जो डाल दो वो भस्म हो जाएगा, इतना ताता तवा। मौत ऐसी चीज है, इतना ताता तवा है, उस पर डाल दो कुछ भी, जो भी संसार का होगा वो तो जाएगा जल, और जो संसार का नहीं है वो उस तवे पर जल नहीं सकता है। मौत उसको कुछ कर नहीं सकती है। वो केवल तुम हो, वो केवल तुम्हारी आत्मा है, अजर अमर है, वो जल सकती है, ना भून सकती है, ना डूब सकती है। बस ये मौत कुछ भी हो चाहे, लेकिन तुम्हें मार नहीं सकती। मार उसी चीज को देगी जो तुम्हारा अपना नहीं है। चौंध तोड़ने के लिए इतना भी हम नहीं सोच पाते कि मौत के समय ही निर्णय हो जाता है। ये तो गठड़ी छोड़ चला बंजारा, गठड़ी तो रह जाएगी ना। गठड़ी को अपनी ना मानो, लगाओ से ना करो। ये तो ज्ञान है, एक नॉलेज है कि ये तो रहेगी, यहाँ जरूर रहेगी, कुछ भी कर लो। एक सेठ था धनी, वो किसी को थोड़ा सा भी चून भी नहीं डालता था। कोई मांगने वाला आ जाए उसको चून भी नहीं डालता था, इतना कंजूस था। धन इतना भरा पड़ा उसके घर में, हीरे मोती सब धन दौलत भरा, खचाखच सब भरा। एक दिन एक फकीर आ गया। फकीर ने जो है अलख जगाई, तो उन्हें मना कर दिया कि महाराज जाओ जाओ, हट्टा कट्टा है, कमा के खा लो। हम भी तो कर देते हैं ना ऐसा, खा लो कमा लो, हट्टा कट्टा है। उसको ही बोल दिया उसने, कहने लगा ठीक है मत दे, लेकिन मेरी जो है एक इच्छा पूरी तो कर दे, कहीं बड़ी भी नहीं है। कि कौन सी ऐसी इच्छा? कि मेरे को एक सुई दे दे, सुई कपड़े सिलने की। कि सुई का क्या करेगा? कि मेरे जो हैं कपड़े फटे हुए हैं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कल वहां जाऊंगा तो वहां स्वर्ग में अपने कपड़े सिल लूंगा, ठीक हो जाएंगे। स्वर्ग में ये खराब लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, मेरे को सुई तो दे दे कम से कम। कहने क्या पागल है क्या? यहां से तो कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता, सुई क्या, एक पत्ता भी नहीं ले जा सकता।
तो फकीर ने तो समझाना था, क्या सुई चाहिए जिसको, ये समझाना था कि सुई भी नहीं जाती है धन कैसे जाएगा। एक सुई भी नहीं जाती है, ये धन कैसे चला जाएगा। जो करोड़ों रुपए जोड़ा बैठा है तो किसी को चोन में नहीं डालता। तेरी दशा दुर्गति होगी तो या तो किसी को परोपकार कर दिया, अगर तेरे साथ तेरा परोपकार जाएगा, ये धन तो जा नहीं सकता, तेरे साथ तेरा परोपकार जाएगा, अच्छा कर्म जाएगा। ये तो आंख खोलने के लिए इतनी आंख बंद हो जाती है, लेकिन दूसरों के लिए आंख खुली रहती है कि तेरे साथ क्या जाएगा। बाबा के लिए तो उसका ये विचार है कि तेरे साथ क्या जाएगा, सुई कैसे ले जाएगा। खुद के लिए विचार नहीं है कि मेरे साथ कैसे जाएगा। बाबा के साथ नहीं जाएगा तो मेरे साथ कैसे जाएगा। सिर्फ बाबा ने तो यही जिताना था, मेरे साथ नहीं जाता तेरे साथ भी नहीं जाएगा। बस जो थोड़ा सा ज्ञान होता है वो समझ दे देता है, समझ आई तो बेड़ियां कटी। बहु बंधन बांधिया एक बेचारा जीव, बहु बंधन बांधिया एक बेचारा जीव, कै छूटे बड़ आपने कै छुटावे पियो। जो ये जीव है, जो ये आदमी है, इसको जीव बोलते हैं महात्मा लोग। वो महात्मा हो गए इसलिए जीव बोलते हैं। अगर वो महात्मा ना बने हो तो जीव नहीं बोलेंगे, तो इंसान बोलेंगे। एक बेचारा जीव, बहु बंधन बांधिया, अनेकों बंधों से बंधे हुए हैं लोग। इन बंधनों को काटें तो काटें कैसे। या तो कोई तुम्हें समझ की बात बता दे और उसकी सहायता ले लो, उसकी समझ से तुम भी चेत जाओ तो भी कट जाएंगे। या तुम्हारी इतनी समझ हो कि तुम खुद भी काट लो। कै छुटावे पियो, कै छुटो बड़ आपने कै छुटावे पियो। या तो तुम अपने बड़ छूट जाओ, अपनी मेहनत से, अपने विचार से, अपने कर्म से छूट जाओ, या किसी समझाए तो थोड़ा बहुत उसका सहारा ले लो। कुछ तो करना ही होगा। तो हमारी सबकी दिशा यही है, हम बहु बंधनों से बंधे हुए हैं। हमारे लगाव हैं ये बंधन, और कुछ नहीं। लगाव इसलिए है कि हमें ये सूझ नहीं रहा है कि हमने जाना है। सूझता है नहीं, सूझता है थोड़ी देर के लिए सूझता है। एक बात की बात है कि 4 भाई थे, उनका पिता गया गुजर, और पिता ने मरने से पहले उनका बंटवारा ना करा, अर्थी बांध के चले गए। आग लगा दी अपना, वो बांस भी फेंकते ना एक ऊपर से, रुक्का मार के बांस फेंकते हैं। उसके मतलब का पता है तुमने? उसका मतलब है कि ले रुक्का आपके ऊपर के बांस फेंक दिया, रुक्का मार के, आज से तेरा हमारा कोई संबंध नहीं। ये बांस फेंकने का मतलब है, वहां से लगाव हटाने का एक जरिया है कि बांस फेंक दिया ऊपर का, कि आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, लगाव नहीं है, तू हम। ये है समाज का रिश्ता, तुम्हारा रिश्ता और हमारा रिश्ता सभी का। तो 4 भाई वहां चले थे गए, तो उनमें बंटवारे में झगड़ा हो गया धन दौलत पर। वहीं पर मारम पीटा। अभी तो पिता की साइड में जो चिताई जल रही है वहां मारम पीटा। ये उनको ये भी ख्याल नहीं आ रहा है कि पिता तो छोड़ के चला गया, कि तुम नहीं जाओगे, तुम अभी मार पिटा करने लग गए। इसको तुम्हारी आंख नहीं खुल रही कि जो सारा धन इसके पास था, किले के पास, ये छोड़ के चला गया, जिसके लिए तुम जो लड़ रहे हो, क्या तुम नहीं छोड़ के जाओगे। बस इतना बेहोश आदमी साथ में चिता जल रही है, उसको ये ख्याल नहीं आ रहा कि हमने भी जाना है, फिर भी धन दौलत के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो क्या करें अब? वही होश की बात है, थोड़ा याद रख लिया करो। आज इस किनारे पर हो, कल उस किनारे पर हो, परसों उस किनारे पर हो, फिर उस किनारे पर हो। बन जा रहे हो, बिल्कुल आने जाने वाले आदमी हो। ऐसा समझ लो कि तुम धर्मशाला में ठहरे हो। धर्मशाला में ठहरने वाला कोई भी ये नहीं मानता कि ये हमारा घर है, लेकिन हम ऐसे यात्री लोग हैं, अपने घरों को जो अपने धर्मशाला नहीं समझते, समझते हैं सदा के लिए हमारा है ये सब कुछ, हम इसके अंदर जा ही नहीं सकते हैं, ऐसी मनोभावना बना लेते हैं। तो ऐसी मन भावना मत बनाओ। जाना है, ये हमारे घर, सारा ये धरती सब धर्मशाला है, ये तो इसके अंदर आना जाना लग रहा है। तुम थोड़े से चेत तो जाओ। इतने चेतने का मेरा मतलब क्या है, तुम बुरे कर्मों से, लगाव से बच जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे। इतना याद रह जाए कि हमने भी जाना है, तेरी चिता जलेगी बन में।
होश कर उस दिन की तेरी चिता जलेगी वन में। तो क्या कहूँ इस संसार को, क्या कहूँ इस जीवन को, क्या कहूँ इस शरीर को, क्या कहूँ इस मन को। मैंने तो ऐसा लगता है जैसे कि एक दलदल है। ये मन है, जीवन है, संसार है, चारों तरफ जो कुछ भी तुम्हारे सिवाया। कई बार मेरा ऐसा लगता है जैसे कि दलदल है। दलदल देखी है तुमने कभी? किसी किसी ने देखी होगी दलदल। पहले यहाँ दलदल हुआ करती, चौवे थे पहले। ये जो नहर थी ये कच्ची थी, बारिश ज्यादा हो जाती, कुछ पानी नहर का रास्ता, कुछ जो है इसका नीचे का पानी ऊपर आ जाता चौवे का, तो दलदल हो जाता है। धरती ऐसी हो जाती है, ऐसे ललकने लग जाती है। ऐसे ना तो पानी होता, ना वैसा होता कि सख्त मिट्टी होती, बीच की अवस्था होती है। अगर उसमें किसी का पैर पड़ जाए तो वो धीरे धीरे उसके अंदर गरकना लग जाता है। हम पशु चराया करते, कभी कभी कोई जो पशु है दलदल में चला जाता, तो चला तो जाता, वो निकल नहीं सकता था। निकलने की कोशिश करे तो और भी धंस जाता था। तो क्या करते थे, रस्सी राशि ले आकर जब उसको हम निकालते थे। ये हालत आदमी की है कि ये मन की जो दलदल है, जीवन की जो दलदल है, धन दौलत की, संसार की जो दलदल है, जो ये लगाव की जो दलदल है, ये ऐसी है। इसमें एक बार तुम्हारा पैर फंस गया तो फंस गया, निकाल नहीं सकोगे। ये ऐसी दलदल है, नित्य दलदल। कोई विरला निकल सकता है, सब नहीं निकल सकते, विरला निकल सकता है। मैं अपनी घटना सुनाऊं, इसलिए सुना रहा हूं मैं। एक भी बार ये नहर जो है, ये इसमें रेती थी पहले। रेती के ऊपर अगर आदमी चढ़े तो ऐसे ऐसे करने लगे तो उसमें धंस जाता है। गिल्ली रेती हो तो, गिल्ली रेती हो, थोड़ा थोड़ा उसमें पानी हो, उसमें खड़ा हो गया, ऐसे पाँव को करने लगे, एक बार उस पाँव को दबाए, एक बार उस पाँव को दबाए, तो उसके पैर धंस जाते उसमें, धीरे धीरे गट्टे तक धंस जाएं, गोड्डे तक धंस जाएं। एक दिन मैंने भी ये किया तो हुआ क्या, इधर से नहर आ गई। उसी टाइम ऐसा चांस हुआ, नहर आ गई, पानी आ गया। अब वो पानी आया, मैंने देखा, मैंने जोर लगाया, निकाला ही नहीं जाओ, क्योंकि दलदल ने पकड़ लिए पैर दोनों। तो साइड में कोई किनारे पर खड़ा था, उसने पकड़ के मेरे को निकाला। ये दलदल है सारी दुनिया। अगर मन की दलदल में एक बार आदमी फंस जाता तो निकलना आसान काम नहीं है। वही निकलेगा जो विचार करेगा, जो समझ रखेगा, जो होश रखेगा, जो उसमें थोड़ा सा भी धस जाए, पता चल जाए कि दलदल में आ गया तो निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। अगर ज्यादा देर तक पता नहीं चला कि दलदल में आ गया तो नहीं निकल सकता है। कोई दूसरा सहारा दे के निकाल दे तो निकाल ले, लेकिन दूसरा आएगा क्या? सभी बंधे हैं, सभी दलदल में धसे हैं, दूसरा सहारा देगा कौन? सहारा तो वही दे सकता है जो खुद दलदल में ना हो। तो दलदल समझो इस संसार को, और कुछ नहीं है। ये एक छोटी सी बात सुनाऊं मैं कि एक बूढ़ा आदमी, दलदल का टाइप, एक बूढ़ा आदमी एक महाराज जी के पास चला गया, रोता हुआ गया बेचारा, इंसल्ट हो गई थी उसकी। कहने लगा, महाराज जी भाई क्यों, क्या बात है, क्यों रोता है? कहने लगा कि मेरा पुत्र जो है उसने मेरे सिर में जूता मारा। कहने लगा, जूता मारा, तेरे को अच्छा लग रहा है? कि ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बेटा हो के जूता मारे बाप को, ये कोई अच्छी बात है? ये तो दुख की बात है। कहने लगा, दुख की बात हो तो ऐसा कर, तुम आश्रम में रह ले, यहाँ रहा करे, तो उस पुत्र का क्या करेगा जो तेरे को जूते मारे? कहने लगा, ना, फिर भी बेटा है, फिर भी पुत्र है मेरा, हो सकता है कल सुधर जाए। ऐसा बोल के फिर चला गया। ये दलदल समझा रहा हूं मैं कि दलदल का क्या मतलब है। निकलने का प्रयास करे, थोड़ा सा महाराज जी के पास गया कि निकलने का प्रयास, पुत्र की याद आई तो वापस धस गया। तो कोई बात नहीं, कोई आदमी हमेशा अच्छा बुरा थोड़ा ही रहता है, बदलता रहे, हो सकता है कल को पुत्र बदल जाए। आज तो मैं घर ही जाता हूं। घर चला गया, थोड़े दिन ठीक ठाक रहा, फिर एक जूता और मार दिया उसके सिर में।
फिर महाराज जी के पास गया कि महाराज जी ने देखो जूता और मारा, कि चिताया तो था कि मेरे पास रह ले, तो क्यों जाता है? पुत्र थोड़ा तो दुश्मन है तेरा। तो पुत्र बोलता उसको, कहला कोई बात नहीं, फिर भी पुत्र है। माँ बाप से जो है ना धोखा नहीं दिया जा सकता, बेटा धोखा दे देते हैं। तो इस वजह से जूत खाते रहते हैं, बेटे धोखा देते रहते हैं और पिता सरड़ाए रहता, मार ले जितना जी करे। ये दलदल है और कुछ नहीं है। ये दलदल है। पीछा छुटवाना चाहते हो छुटवा लिया करो, अपना ध्यान भजन कर लिया करो। सारी उम्र जूते खाते रहोगे, जिम्मेदारी निभाते रहोगे और तुम चले जाओगे सदा के लिए दलदल में, गर्क ही जाओगे आखिर में। अपना विचार लो, परिस्थिति हालात, तुम खुद दो दोष ना करो, दूसरा दोष करे तो कब तक सहन करोगे? कुछ हद होती है। तो हुआ क्या, वो फिर घर चला गया। फिर कुछ दिन के बाद उसके एक जूता और टेक दिया। फिर बाबा के पास आके जूता एक और मार दिया। फिर वही बात कि तू यहाँ रह ले, कहेंगे ना फिर भी बेटा है, सुधर जाएगा, कल आ जाएगी हंस, कोई बात नहीं है, कभी तो समझेगा कि ये गलत काम है। तो फिर वापिस चला गया। कुछ दिन रहा तो उस बेटे ने एक ऐसा जूत मारा कि पैर पसार गया। अब कहीं नहीं आने जाने का, जूत खाता रहा और दलदल में गरकता रहा। महाराज जी के पास जाता रहा, समाधान पूछता रहा, बेटे से पिटता रहा। समस्याएं पूछते रहते हैं, समाधान पूछते रहते हैं, फिर वही गलतियां करते रहते हैं। ये दलदल है, ना समझ में आता हो तो। ये हमारे साथ, सबके साथ है। अब ध्यान की बारी है। जैसे आप ध्यान करने का मन बनाते हो, शाम को ध्यान का मन बना लिया कि सुबह 4 बजे उठ के नहाना है, धोना है और ध्यान करना है। शाम को मन बना लिया, सुबह उठोगे नहीं, सुबह उठोगे नहीं, कहेंगे थोड़ा सा और सो लो, थोड़ा सा और सो लो। इतने दिन निकल आता है, दिन निकलता काम काज है। डेली ये सोचना कि ध्यान करूंगा और डेली उस ध्यान को ना करना, ये दलदल है। दलदल की परिभाषा समझा रहा हूं कि तुम जीवन के दलदल में, आलस के दलदल में, मन के दलदल में, शरीर के दलदल में कैसे फंसे बैठे हो। थोड़ा सा ताकत रखो, अपनी करड़ रखो, थोड़ा संकल्प रखो कि इससे ऊपर उठ के रहो। कई तो ऐसे महाजन भी हैं जिनका ध्यान बहुत बढ़िया बनने लग जाता है, थोड़ा सा शून्य में जाने लग जाते हैं, भीतर खोपड़ी में चढ़ने लग जाते हैं, उनकी ऊर्जा नीचे से ऊपर आने लग जाती है। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, कई वापस आ जाते हैं ध्यान को छोड़ के। या मेरे पास एक बंदा था, कहने लगा मेरा बहुत बढ़िया ध्यान बना और मेरे को ऐसा लगा तो खत्म हो जाएगा। ये होते ही मेरे मन में बात आ गई कि मेरा काम रह गया, एक काम करना था, ध्यान में तो आज खत्म हो जाएगा। खत्म कोई नहीं होता ध्यान में, ध्यान में खत्म होते तो मैं हो जाता आज तक खत्म, सारे जितने भी ध्यान करने वाले सारे ही खत्म हो जाते। लेकिन उसको ये लगाव था कि एक संसार का काम रह गया, वो करना था, वो कर लूं पहले, फिर ध्यान हो जाएगा। ये दलदल है, समझे ना। ध्यान में जा रहा है लेकिन ध्यान को छोड़ के जगत के लिए फिर बाहर आ जाता है। ये दलदल है, ये ध्यान रखा करो। ध्यान में कोई नहीं मरता, ना कोई पागल होता है, आनंद मिलता है, चेतना मिलती है, हौस मिलता है, ज्योति मिलती है। ध्यान में कोई आज तक मरा नहीं और ध्यान में जाने से किसी का काम भी नहीं अटका है। ध्यान ये थोड़ा करता है कि तुम्हारे काम अटक जाएंगे। ध्यान करते रहो, भजन करते रहो, संसार के काम काज सारे और भी ठीक करोगे। पहले तुम बेईमानी के साथ छल से कपट से काम करते हो, थोड़ा करते हो, फिर तो और भी ज्यादा करोगे। ईमानदारी है जो ध्यान करेगा। तो ध्यान से ऐसा कुछ नहीं होता। एक आदमी मेरे पास आया, डॉक्टर, बड़ा ज्ञानवान, नॉलेजवान, अंग्रेजी जाने, संस्कृत जाने, पंजाबी जाने, हिंदी जाने। मैं कहा ध्यान कर लिया करण भाई, डॉक्टर क्लिनिक। कह लगा ध्यान कैसे करूं, धन तो है ही नहीं। धन हो जाएगा ना, जो सुविधा हो जाएगी, ऊपर पंखा हो जाएगा, एसी हो जाएगा, बढ़िया मकान हो जाएगा, तब बढ़िया ध्यान लगेगा, मच्छर ना मक्खी ना, तब ध्यान कर लूंगा। चीज चाहिए ना और ना चाहिए, रुपये काफी हैं, जो चाहूंगा वो मिल जाएगा, फिर ध्यान बढ़िया बनेगा। कहने भाई तेरी झूठी बात है, ये तो आज तक जितना ध्यान किया वो ज्यादातर गरीब बह रहे हैं। गरीब ही है, अगर अमीर हो तो वो गरीब हो गए हैं, वो अमीर रहे नहीं। अमीरी में ध्यान कैसे करोगे। महात्मा बुद्ध था, राजा का बेटा था, सब कुछ था, गरीब हो गया सब कुछ छोड़ के। महावीर था, राजा का बेटा था, सब कुछ था, गरीब हो गया,
छोड़ के सब कुछ जानबूझ के गरीब होना पड़ता है। और वो कहता है कि मैं धन कमा लूंगा तो ध्यान करूंगा। तो ध्यान की बात तो उसमें आती है कि ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आता था, कई बार पूछता था ध्यान के बारे में, इसलिए मैंने कह दिया कि ध्यान कर लिया करो। उसने कंडीशन लगा दी, धन बना, ध्यान कैसे करूं? आज तक उन्हें ध्यान नहीं कर लिया। ये दलदल है, समझते हो ना? धन आएगा तो ध्यान करेंगे, क्या मेल है धन और ध्यान का? धन तो और भी डिस्टर्ब कर देगा, और भी चिंतित कर देगा, और भी भयभीत कर देगा। कोई गरीब होकर के, मन से गरीब होकर के ही भजन कर सकता है। यही दलदल में ना फंसो आप, ये दलदल है। ये साइकोलॉजी बता रहा हूं आपके जीवन की, तुम्हारे अपने रहने सहने की। तुम कर क्या रहे हो? सब भूले बैठे हो, भूल जाते हो लगाव में। याद नहीं रहता कि एक दिन हम जाना है कि हम बन जा रहे हैं। एक और छोटी सी बात सुना दूं आपने तो, राजा परीक्षित की बात सुनी होगी। राजा परीक्षित था, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो राजा वो खत्म हो गया युद्ध। उसके बाद राजा परीक्षित को राज मिला था राज करने के लिए। राजा परीक्षित ने वेद व्यास से पूछ लिया कि महाराज आप तो ज्ञानी थे, सब समझा सकते थे और सब तेरा प्रभाव भी मानते थे, लेकिन महाभारत का युद्ध आपने रोका क्यों नहीं? महाभारत के युद्ध को तुम रोक सकते थे, इतने ज्ञानवान और शक्तिवान भी हो, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन महाभारत का युद्ध क्यों हो गया? कहने लगा ये इसलिए हो गया कि हमारी शिक्षा है, जो उपदेश है उसको मानते नहीं, अपनी मर्जी में चलते हैं। मानते हैं थोड़ी देर, मानते हैं फिर नहीं मानते, थोड़ी देर मानते हैं फिर नहीं मानते। ये दलदल है, समझे इस बात ने? ये दलदल है। तुम्हें दलदल की बात समझा रहा हूं। तुम दलदल में धसे पड़े हो, ना मानो तो ना मानो। मैंने तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुधार मेरे को प्रतीत नहीं हो रहा। सुधार हो तो तुम दलदल में नहीं हो, तुम तो चमकीले फर्श पे हो। फिर तो वेद व्यास ने कहा चल मैं तेरे को बता देता हूं, तू मानेगा कि नहीं मानेगा? कहले बताओ, मानूंगा क्यों नहीं? आप उपदेश करोगे, आप गुरु हो तो मानूंगा। क्या नहीं मानेगा भाई? तो कहले आप बताओ कि कुछ दिन में एक घोड़ा बिकने आएगा, यहाँ व्यापारी आएंगे घोड़ों के, और उनमें एक घोड़ा इतना सुंदर होगा, इतना तेज होगा कि इस संसार में नहीं है। तो उस पर चढ़ के लड़ाई करेगा तो हार नहीं सकता, और अगर तू कहीं इसको उसमें ले जाएगा, ये सुंदरता में जीत जाएगा, तेरी वाह वाह हो जाएगी। एक घोड़ा ऐसा आएगा, लेकिन उसको तुम देख कर उसको खरीद देगा, उसको खरीदना मत। कह लगा जब महाराज आपने बता दिया, चेता दिया, तो मैं क्यों खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। तो फिर बता दिया उसको अगली बात कि मन बता बेशक से दिया है, फिर भी खरीद देगा। ये दलदल कह रहा हूं मैं। ऐसा ही करते हो ना, मैं कुछ भी कहूं फिर तुम अपनी मर्जी की कर बैठते हो। मैं निकालता हूं तो वापस धस जाते हो। तो कहने लगा नहीं जी मैं नहीं खरीदूंगा नहीं। अगर तू खरीद भी ले तो अगली चेतावनी सुन ले, और भी खरीद भी ले तो उस पर चढ़ के ना देखना। कहने लगा नहीं चढ़ के देखूंगा, लेकिन तुम चढ़ेगा कि तुम चढ़ेगा, इसलिए अगली बात और बता देता हूं। चढ़ भी ले तो उत्तर दिशा में मत जाइए। उत्तर दिशा, उस दिशा में एड मत लगाइए घोड़े का, उस दिशा में मत जाइए, उसको चला के मत देखिए। कहेगा नहीं देखूंगा, लेकिन तुम देखेगा। एक और चेतावनी बता देता हूं, वहां तो जंगल में जाएगा, शाम के टाइम अंधेरे से भटक जाएगा तू भी, और वहां एक लड़की मिलेगा, उसको घर न लाइए। कहेगा क्यों लाऊंगा? जब तू कह दिया कि मन कह दिया, तू लाएगा, तू लाएगा। मेरे को पता है, चरित्र का पता है, आदमी के चरित्र का मेरे को पता। वो मानता नहीं है, थोड़ी सी देर मानता है तो मानता है। तो कहने लगा नहीं लाऊंगा जी, नहीं लाओगा तो एक बात और चेता दूं, तू लाएगा तो उस लड़की से शादी मत करिए। कहने लगा क्यों करूंगा जब आपने कह दिया, लेकिन तू करेगा तो एक और बात बता दूं, जिमना मत करिए, और जिमना कर ले तो उसमें जो है जवान बच्चों ना बुलाइए जिमने में। कहने लगा नहीं बनाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, आपने जो कह दिया वो होगा। मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा तो होगा क्या? कह दिया मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा तो होगा क्या? कहने लगा अरे तू खरीद लेगा भाई,
ईसा है ये मन की दलदल, इसमें तुम धस जाएगा। कहने लगा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके उपदेश का पालन करूंगा। तो कुछ समय 2-4 महीने बीत गए, घोड़ों के व्यापारी आ गए। उनमें एक घोड़ा भी ऐसा था जैसा कि वेद व्यास ने बताया। तो वो घोड़ा जो है देखा, उसके मंत्रियों ने देखा, उसके जो है औरों ने देखा। तो उसके मंत्रियों ने जा कहा कि महाराज बहुत सुंदर घोड़ा आया है, उसको खरीद लो। कहने लगा नहीं भाई, गुरु ने मना किया था, मैं तो नहीं खरीदूंगा। कहने लगा कोई बात नहीं, खरीद लो, वो जो है इसमें खड़ा रहेगा महल में, बड़ा सुंदर लगेगा, इतना सुंदर और नहीं है, देख देख के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, उस पर चढ़ के मत देखिए, कोई बात नहीं है, उसको खरीद लो। कहने लगे हाँ ये बात तो ठीक है भाई, चढ़ के नहीं देखूंगा, खरीद तो लूं। आगे ना वही बात है, वही मन वाली फिर आ गई है, दलदल वाली तर्क आ जाते हैं, तर्क डुबो देते हैं कि खरीद तो लूं, चढ़ के ना देखूं। एक उल्लंघन तो कर दिया, एक कर दिया ना उल्लंघन, खरीदने से मना किया था, खरीद लिया, बस साढ़े से सारी काम शुरू हो गया। तो वहां तो राजा के पास सब कुछ था, अच्छा दाना था, अच्छी सेवा थी, नुआवे थे, दुआवे थे, घोड़ा तो और बढ़िया सुंदर बना दिया। और खड़ा खड़ा अपना वो पसंदे मारे। मंत्री फिर गए, महाराज जी ये कितना बढ़िया घोड़ा है, आप एक बार चढ़ कर देख लो, आपकी शान देखने लायक हो जाएगी। घोड़े पर राजा चढ़े हुए, आपकी शान जो है देखने लायक हो जाएगी, कि फोटो तो ले ही लेंगे कम से कम। कहने लगा ठीक से, चढ़ कर देख लूं, उसको उत्तर दिशा की ओर ना ले जाऊंगा, तो मेरे हाथ में, लगाम तो मेरे हाथ में है, लेकिन लगाम उसके हाथ में कहाँ, वो तो मन के हाथ में है। उसको वहम हो गया कि लगाम मेरे हाथ में है। तो उनके कहने से उस पर चढ़ कर देख लिया। चढ़ कर देख लिया तो कुदरत भी साथ देता है, जो जैसा करता है कुदरत उसका साथ देता है, उसके साथ साथ चल पड़ती है। तुम बुरा करते तो बुरा की चीजें भी घटने लग जाती हैं, अच्छा करते तो अच्छी चीजें भी घटने लग जाती हैं। तो ज्यों ही वो घोड़े पर चढ़ा तो इधर से आंधी आ गई, आंधी बारिश, उस घोड़े को उत्तर दिशा की ओर ले उड़ी, उत्तर दिशा की ओर ले उड़ी। तो जंगल में चला गया। शाम की बात थी, वहां एक लड़की मिल गई उसको। लड़की मिल गई, लड़की हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई कि महाराज मेरे को डर लग रहा है, मैं कहाँ जाऊं, अंधेरा है, हम अपने साथ ले ले मेरे को। कहने लगा साथ कैसे लूं, गुरु महाराज ने तो नाटा था, लड़की पाओगी उसको घर मत लाइए। लेकिन कोई बात नहीं, घर ले आता हूँ, शादी ना करूंगा, क्या दिक्कत है इसमें। घर ले आया, ये समझ के दया सी करके थोड़ी बहुत है, और अगली बात ये बना के कि शादी ना करूंगा, बेचारी की रक्षा हो जाएगी, घर में चली जाएगी, क्या दिक्कत है। वो घर में फिर ले आया, और वो किसी राजा की लड़की थी, अपने पिता के साथ गई थी, वह कहते शिकार खेलती, कहते वहां बिछड़ गई। राजा अपने घर चला गया, उसका रास्ता ही नहीं पता चला। तो उस राजा के साथ उसके महल में आ गई। होनहार लड़की थी, बुद्धिमान लड़की थी, सुंदर लड़की थी, जवान लड़की थी। तो जो राजा था उसके घरवाली गुजर चुकी थी, जो राजा था ना उसको लाया था, उसके घरवाली गुजर चुकी थी। मंत्रियों ने फिर कहा कि महाराज होनहार लड़की है, किसी राजकुमारी है, पता नहीं किसकी है, आप इसे शादी कर लो तो क्या बात है, बहुत बढ़िया रहेगा, शादी कर लो। कल नहीं भाई, गुरु महाराज ने नाटा था, लड़की ले आओ तो शादी ना करो। लेकिन गुरु महाराज ने ये भी कहा था जिमड़ा ना करिए, शादी कर लो जिमड़ा ना करियो, क्या बात है इसमें, दिक्कत क्या है। तो इस बात को लेकर मैं शादी कर ली, ठीक है, तो मेरे हाथ में है कि मैं शादी जो जिमड़ा नहीं करूंगा। अब शादी कर ली, चारों तरफ जो है राजा की जो बुराई होने लगी कि शादी भी कर ली, जिमड़ा भी नहीं करा। वजीर भी इकट्ठे हो गए, पास में आगे कुछ तक कर लो, थोड़ा बहुत तक कर लो, को करके लाया हो तो उसकी भी कर लेते हैं कुछ न कुछ, ये तुमने शादी करी है। कहने का अच्छा ले भाई जिमना कर लो, लेकिन जवान ब्राह्मण ना बुलाइयो, जवान जो है जिमन वाले ब्राह्मण हुआ करते ना, जवान ब्राह्मण ना बुलाइए, जवान बालक ना बुलाइए। ठीक है, ये तो मेरे हाथ में, नौंदा दुआ दिया सारे के, भाई सारी नगरी का चल जिमना है। तो रुका मरवा दिया तो जिमना खुल गया। अब उनमें एक दो जो जवान बच्चा था वो भी आ बैठा, कौन रोक कर जब उन्हें ढंडोरा पिटवा दिया, एक दो जवान बच्चा भी आ बैठा उस पर। तो वो जो भोजन करा रहे थे
और जो रानी बना ली थी जिसने वो लड़की, वो ऊपर बैठी देख रही छज्जे पे बैठी बैठी सारा नजारा देख रही थी, जमान का और सब सेवा पानी का। तो एक जवान जो ब्राह्मण था उसने ऊपर की तरफ वैसे ही देख लिया, रानी को देखने के लिए नहीं देखा था, वैसे ही देख लिया उसने। तो उस रानी ने सोचा कि ये तो गलत दृष्टि से देखता मेरे को, गलत दृष्टि से देखता है। उसने राजा के जाकर फरमाइश करी, एक आधी आंसू काट ली कि देखिए ये लड़का है ना, ये मेरी तरफ बुरी दृष्टि से देखता है, इसको कत्ल कर दो आप। अब फरमाइश मांग ली। फरमाइश राजा ने मानना क्या लगे, रानी वचन भराओ तो भरा लो, क्या दिक्कत से। राजा दशरथ से भी 3-4 वचन भरवा लिए थे ना, अनेकों राजाओं से वचन भरवा लेते हैं ये, इस तरह से वचन भर सकते हैं तो क्या किसी को कत्ल नहीं कर सकते। उन्होंने खींची तलवार उस ब्राह्मण की ओर, पीछे से वेद व्यास ने प्रकट हो गए, तलवार पकड़ ली। बोला क्या कहे था, मानूंगा मन्नत ने, इसलिए से महाभारत युद्ध हुआ इसी कारण से हुआ कि मान्य नहीं सुन सब नली, मान्य किसी ने ये दलदल है, समझे ना। मेरी बात मान लोगे तो तुम दलदल से वरना मानोगे तो फिर वही बात है, बात तो करड़ी होगी ना आज आपके साथ है, मुश्किल होगी क्या करें भाई। तो मैं यही समझा रहा हूं भाई, याद रखो तुम कि ले चल होएगी, कोई साथ चले ना संग में, मात पिता भाई न चले, मनुआ मिल जाएगा मिट्टी में। ये तो होता है ना, तुम प्रत्यक्ष देखते हो कोई साथ नहीं चलता, ये जो तन है जिसको तुम अपना आपा माने, ये मिट्टी मिल जाएगा, तुम अलग रह जाओगे। उस जो अलग रह गया उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अच्छा काम कराया ही नहीं, समझे ना। वह दिन होगी घोड़ी काट की और तेरी शान सजेगी कफन में। कैसे सुंदर सुंदर कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, उस दिन थोड़ा सा जो 2-2.5 गज का कपड़ा मिल जाएगा, तुमने डाल के ना 2-4 बांस बांध के और तुम्हारा मुंह ढक देंगे। वो तुम्हें घोड़ी में लगी काट की, और बिना दुल्हे बरात चढ़ेगी। दुल्हा तो वो है नहीं, आत्मा तो उड़ गई थी, बिना दुल्हे की वो शरीर है, वो क्या दुल्हा हुआ, आत्मा तो चली गई। उसको लेकर चलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कई जगह तो जैसे उसको फूल भी मारते चलते हैं, कई जगह तो जो बैंड बाजे भी बजा देते हैं, कई जगह ऐसे ऐसे कई रिवाजें हैं, जैसे कि बरात चढ़ी जा रही है और वह नौती लौटेगी घर में, दुल्हा ही नहीं है, आएगा क्या साथ में। आते ही क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, देली में कील मार देंगे कि कहते भूत बन के ना आ जा। जिस जो प्रेम प्यारा था ना, जो कहते वो वापस घर में ना आ जा, कहते दिखाई ना दे जा, घर में कील गाड़ देंगे सारे के, देली में, चौखट में, दीवार में, के बढ़ ना जा। कील कैसे रोक देगी, उसने बढ़ेगा तो कील रोक देगी क्या, कर्म रोक सकते हैं, कील क्या रोकेगी। तो हमारे वहम है, धारणाएं है कि ऐसा कर दो तो नहीं होगा, बस अपना संतोष कर लेते हैं, यही बात है बस, और कुछ नहीं है कि कुछ भी कर लो, धज लो, कैसे पाल लो, खुआ लो, प्यालो, आखिर में तुम्हारी जो है जो आरती बंद हैगी और तुम्हारी शान जो वह कफन में सज जाएगी और वहां डाल आओगे वापिस, और कुछ नहीं आता है। और बताओ, कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसका क्या करते हैं पता उसका तुमने। एक आदि कोई हड्डी पसली बच जाए ना, वह ना जल सके, उनको फूल बोल रहे, हाडियों को फूल बोल रहे, ऐसे मूर्ख लोग हैं। हड्डी क्यों नहीं कह देते सीधे कि हड्डी बच रही है, फूल बोल लेंगे उसने। अब फूल बोल लेंगे ना, इतने डूबे पड़े अंधकार में, कैसे याद आओगा उनका कुछ, कैसे आत्मा याद आओगे। जब हड्डियों ने फूल कहे तो फूलन क्या कहेंगे, हड्डी कहेंगे। तो उन फूला ने भी पटले करके किते नदी में बो आया मैं, किते गंगा जमुना में बो आया मैं, वो अभी कौन छोड़ दे। थारे तो फूल भी ना बचते, तुम्हारी हड्डी भी ना बचती, गर्व किस चीज का करते हो, घमंड किस चीज का करते हो। ज्यादा से ज्यादा एक फोटो बनवा के घर में लटका देंगे, उस पर एक माला ला देंगे, बस भूल गए, और बांस फेंक के दिया ऊपर गए, अब कुछ नहीं है। ये ना सोचो तुम्हें, ये गर्व ना करो, ये ऐसा भ्रम ना रखो कि तुम्हारा कोई है और तुम किसी के हो। ये तो तुम्हारा जो है बंजारे वाला हाथ से, सारा बंजारे वाला हिसाब से तुम बंजारे ही समझो, यहाँ वैसे ही घरों में रहते हो, आते जाते ही हो तुम। मन पहले ही बता दिया, बहन तो सारी बंजारे है। यहाँ जितनी बहन बैठी कोई है इस गांव की, कोई लड़की तो होगी, उसकी भी शादी होगी तो वो भी नहीं रहेगी, सारी बाहर की बंजारण हो तुम ज्यादा लगाव करती हो, इसलिए तुम ज्यादा बताऊं करते हो ना, ज्यादा लगाओ
बहुत ज्यादा लगाव करते हो तो बन जाने समझ लो, लगाव कम हो जाएगा। जो जोड़ दरिया संग ना चाले, कर्म जाओगे संग में, सोच समझ के जीवन जी ले और माफी ना चालो उस घर में। कहते तुम सोचते हो कि माफी चल जाएगी, माफी चलनी पड़ेगी, जो तुमने किया वो भोगना ही पड़ेगा। समझते हो, भोगना ही पड़ेगा। कैसे कर लो तुम, भोगना ही पड़ेगा। कर्म भी साथ में जाएंगे, तो अच्छे कर्म कर लो वो भी साथ में जाएंगे, बुरे कर लो वो भी साथ में जाएंगे। ऐसा नहीं कि बुरे यहाँ रह जाएंगे, अच्छे अच्छे तुम्हारे साथ जाएंगे। जैसा क्या हो तुम्हारे साथ जाएगा, और जैसा तुम्हारे साथ गया वो वैसा ही तुम्हें वापस ले आएगा। अच्छा किया है तो अच्छा तुम्हारे साथ आ जाएगा, अच्छी जगह जन्म मिल जाएगा। बुरा किया है तो बुरा तुम्हारे साथ आ जाएगा, बुरी जगह जन्म मिल जाएगा, फिर दुखी। अब सच्चैतन्य में अपना सुखी आत्मा हो जाएगी। मन लगा ले सत्संग में, सच्चैतन्य तेरा हाथ पकड़ ले, मनवा रंग जा नाम के रंग में। ये चेतावनी से अपना मन जो है सत्संग बना लिया करो, सत्संग ने मिस ना